इस संसार में कई प्रकार के व्यक्ति होते हैं जो कि अपनी बुराइयों को तो नहीं देखते हैं, लेकिन अच्छाइयों को बताते रहते हैं, दिखाते रहते हैं और अपनी बुराइयां नहीं देखते हैं। इसी पर आधारित आज की कहानी है कि अच्छाई और बुराई इंसान की किस प्रकार से जीवन में आती हैं और जाती हैं। तो चलो आज की कहानी शुरू करते हैं। एक बूढ़ा अपने कंधे पर आगे पीछे दो झोले लटकाकर इधर उधर घूम रहा था। पीछे के झोले में उसने अपने कुटुंबियों यानी परिवार वालों की उपकार और मित्रों की भलाइयाँ भर रखी थी, और सामने के झोले में जो आगे झोला लटकाया हुआ था, बहुत सी लोगों की ढेर सारी बुराइयाँ भर रखी थी। झोले के पीछे उसकी नज़र कभी नहीं जाती थी, इसलिए वह दूसरों की भलाइयों को ना तो देखता और ना ही याद करता। दूसरों की बुराइयां ही उसकी आंखों में या आंखों के आगे रहती। वह सदा उन्हीं को देखता और मन ही मन कुढ़ता हुआ चलता रहता। बुराइयां थोड़ी नहीं थी, बहुत थी, और छोटी मोटी बुराइयां नहीं थी बल्कि बहुत बड़ी बुराइयां थीं जो अपने उसने सामने के झोले में भर रखी थी। उन्हें ढोने में बूढ़े को बड़ा कष्ट हो रहा था। उसकी गर्दन वजन से दबी रहती, फिर भी वह उन्हें कीमती चीज़ें मानकर अपने साथ में ही रखता था। एक दिन वह बूढ़ा कंधे पर झोले लटकाए कहीं दूर जा रहा था। रास्ते में उसे अपने ही जैसा एक व्यक्ति मिला। वह भी उसी की भांति दो झोले लटकाए रास्ते पे खड़ा था। बूढ़ा उसके पास जाकर खड़ा हो गया और उससे सामने वाले झोले को ऊपर से टटोलते हुए बोला, कहो भाई, इसमें क्या भर रखा है? दूसरे व्यक्ति ने झिझक कर कहा, क्या कहते हो? इसमें मेरी बड़ी मूल्यवान वस्तुएं हैं, इस तरह दबाने से खराब हो जाएंगी। बूढ़े ने फिर आश्चर्य प्रकट करते हुए पूछा, क्या है मेरे भाई, जरा बताओ तो सही, इस तरह क्या संभाल कर रखे हो? दूसरे व्यक्ति ने गर्व से कहा, इसमें मैंने बहुत सी भलाइयाँ को चुन चुन करके भर रखा है। मैं इन्हीं को देखता हूँ और दिखाता चलता हूँ। इसके बाद बूढ़े व्यक्ति ने उसकी पीठ की ओर संकेत करके पूछा, और भाई, पीछे वाले झोले में क्या है? दूसरे व्यक्ति ने उपेक्षा के साथ कहा, उसमें कोई विशेष चीज़ नहीं है, कुछ फालतू चीज़ें हैं। मेरी कुछ कमजोरियाँ हैं जिन्हें आप मेरी बुराइयाँ कह सकते हैं, इसी में पड़ी रहती हैं। मैं तो कभी इसको देखता भी नहीं हूँ, उन्हें दूसरों को भी नहीं दिखाना चाहता, इसलिए पीछे रख देता हूँ। जिसे देखना है वह मेरी भलाइयों को देखे। उसके बाद बूढ़ा तुरंत बोल उठा, आप देखें या ना देखें, लेकिन दूसरे लोग तो वह दूर से ही दिख जाती हैं। यानी आप देखें या ना देखें, लेकिन दूसरे लोगों को तो आपकी बुराइयां दूर से ही दिख जाती हैं। आपके सामने वाले झोले से ये पिछले वाला जो झोला है कहीं अधिक भारी है। आपके पास भलाइयाँ कम हैं और बुराइयाँ अधिक हैं। आप इन्हें अपनी थोड़ी सी अच्छी चीज़ों से नहीं छिपा सकते हैं। दुनिया तो चारों ओर से देखती है। दूसरा व्यक्ति झेंप कर झुंझला उठा। उसने सोचा कि बुराइयों को पीछे डाल देने से सबको उसकी भलाइयाँ ही दिखाई पड़ेंगी, लेकिन अब उसे पता चला कि दुनिया को इस तरह धोखा नहीं दिया जाना चाहिए या दिया जा सकता। मनुष्य स्वयं अपनी कमजोरियों या बुराइयों को भले ही ना देखे, लेकिन दूसरे तो उन्हें देखते ही हैं। वह उस बूढ़े से पिंड छुड़ाकर जाना चाहता था कि इतने में कोई तीसरा व्यक्ति आता दिखाई दिया। वह भी कंधे पर झोले लटकाए और बड़े आनंद से गीत गाता हुआ जा रहा था। वे दोनों यात्री उससे झोले का रहस्य जानने के लिए व्यग्र हो गए। बूढ़े ने उसको रोककर पूछा, कहो मित्र, क्या लिए जा रहे हो? तुम तो बड़े प्रसन्न जान पड़ते हो। मालूम पड़ता है कि तुम्हारे पास बड़ी उत्तम वस्तुएं हैं। दूसरे ने भी कहा, हाँ भाई, दिखाओ तो क्या क्या रखते हो? तीसरे व्यक्ति ने रुककर बड़ी सरलता से कहा, क्या बताऊं, मैंने संसार की अनेक उत्तम वस्तुओं का संग्रह कर रखा है।
यानी उसने कहा कि मैं जितनी भी संसार की सबसे अच्छी चीज़ें हैं उन चीज़ों को इकट्ठा करके मैं झोले में डाले हुआ हूँ। बूढ़े ने बड़ी उत्सुकता से उसके एक झोले पर हाथ रख कर कहा, ये सामने का झोला तो बिल्कुल भरा जान पड़ता है, इसमें किस तरह का माल है। तीसरे व्यक्ति ने कहा, अच्छा जानना चाहते हो तो सुनो, इसमें दूसरों के गुण, उपकार और उनकी बहुत सी भलाइयाँ हैं। मैं उन्हीं के सामने रखता हूँ और उन्हीं को देखकर चलता हूँ। पहला व्यक्ति बोला, लेकिन भाई साहब, आप व्यर्थ में दूसरों की भलाइयों का भार क्यों ढोते फिरते हो? पराया धन आपके किस काम आएगा? इस भारी थैले को लेकर आप चलते कैसे हैं? फेंकिए इसको जरा। तीसरे व्यक्ति ने कहा, मित्र, ये व्यर्थ का भार नहीं है, मेरी जीवन नौका का पतवार है। ये भार यानी कि वजन मेरे लिए वैसे ही है जैसे चिड़ियों के लिए पंख होते हैं, ज़रूरी होते हैं। इससे मुझे आगे बढ़ने का उत्साह प्राप्त होता है, स्फूर्ति मिलती है। ये भार नहीं, मेरे गले का हार है। दूसरे व्यक्ति ने प्रश्न किया, अच्छा भाई, ये तो बताओ कि इस पीछे वाले झोले में भी कुछ है? ये तो एकदम खाली जान पड़ता है और इसमें नीचे एक बड़ा सा छेद भी है, फिर इसे क्यों टांग रखा है? तीसरे व्यक्ति ने कहा, इसका रहस्य भी सुनो। दूसरों की जो बुराइयां मुझे मिलती हैं उन्हें मैं पीछे वाले झोले में डाल देता हूँ। उसमें मैंने जानबूझकर नीचे छेद कर दिया है, जिससे कि एक एक करके सारी रद्दी चीज़ें यानी बेकार की वस्तुएं, बेकार की बातें, फालतू की समाज में कुरीतियाँ जो मैं देखता हूँ, मैं पीछे वाले ही झोले में डालता हूँ। और उसमें एक छेद इसलिए कर रखा है कि जितनी भी बुराइयां हैं, जितनी भी गलत चीज़ें हैं, वो उस छेद के ज़रिए बाहर निकल जाएं, गिर जाएं। मैं उन पर ध्यान नहीं देता, अपने आप ही गिर जाती हैं कहीं। मैं ना तो उनको देखता हूँ और ना उनकी चिंता करता हूँ। इस प्रकार मैं दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ों को लेकर सुख से रहता हूँ और विचार करता रहता हूँ। उन दोनों व्यक्तियों को अपना अपना बोझ और भी भारी लगने लगा। वे उस व्यक्ति से बोले, भाई, तुम हम लोगों की अपेक्षा कहीं अधिक सुखी हो। हम लोग तो व्यर्थ में भार से ऐसे ही दबे रहते हैं कि ठीक से सिर ऊंचा करके भी नहीं चल सकते हैं। अब हम भी अपने अपने झोलों की सफाई करके तुम्हारी तरह ठाठ से चला करेंगे। इस प्रकार से तीसरा व्यक्ति अपना झोला ठीक करता हुआ और मस्ती के साथ गाता हुआ उनसे दूर चला जाता है और वे दोनों व्यक्ति भी वहीं बैठकर अपने अपने झोले ठीक करने लगते हैं। इसलिए यदि आपको समाज से कुछ सीखना है तो अच्छाइयों को सीखिए, अच्छी बातों को सीखिए, अच्छी चीज़ों को सीखिए, ना कि किसी की गलत बातों को सीखो, गलत कार्यों को सीखो। कौन क्या करता है उससे मतलब मत रखो, आप क्या कर सकते हो उससे अपने जीवन में। मंजिल तक पहुंचने वाले लोग रास्तों का ध्यान नहीं दिया करते। तो आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मिलते हैं कोई नई कहानी लेकर के। जब तक के लिए नमस्कार।